हेलो डियर, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले 3 लेक्चर मतलब लाइट के अपलोड हो चुके हैं। इसके पहले मैंने लाइट के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस लाइट चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस लाइट चैप्टर को देख लीजिएगा। पहले वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। वो उस पर न्यू लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यू लेक्चर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट न्यू, लेक्चर नंबर सेकंड न्यू, ऐसे करके लिखा होगा। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप उसका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो और आप सीख भी जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्या? स्फेरिकल मिरर। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कि स्फेयर का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। अगर आप क्लास 10th में होंगे तो आपको मालूम हो कि स्फेयर मतलब क्या होता है। एक गोला होता है जिसको हम लोग स्फेयर बोलते हैं, और उसी स्फेयर से क्या बना है? स्फेरिकल शब्द बना है, ठीक है। तो ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर के डिफिनेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। हॉलो मतलब होता है खाली स्फेयर ऑफ ग्लास। मान लीजिए हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं होलो स्फेयर का। मान लीजिए आपका क्या है? एक ये होलो स्फेयर है, ठीक है। अब इस होलो स्फेयर को क्या किए आप? इस होलो स्फेयर को आप कट कर दिए यहाँ से। इसके कट करने के बाद इस पॉइंट को, इस जो कट किए हैं, मान लीजिए ये होलो स्फेयर क्या चीज़ का है? आपका ग्लास का है। इस होलो स्फेयर को कट करके और आप इसके इस साइड से क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। जब इस साइड से पॉलिश कर दीजिएगा और इस साइड से जब आप रिफ्लेक्शन कराइएगा इन साइड से अंदर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। अगर इसके इस साइड से कट किए होते और इस साइड से कट करने के बाद इसके अंदर के साइड से आप इसको कलर किए रहते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, बेसिकली मिरर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? मिरर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कनकेव मिरर, एक होते हैं आपका कनकेव मिरर, और दूसरा आपके होते हैं कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया गया है। अगर बाय द वे सिल्वर, यानी अगर बाहर से हम लोग सिल्वर कर दें, बाहर से सिल्वर, बेसिकली जो हम लोग के मिरर वगैरह होते हैं ना, तो मिरर के पीछे सिल्वर का कोटिंग किया रहता है और उसी सिल्वर के कोटिंग में रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। हालांकि सारे के सारे मिरर में सिल्वर कोटिंग नहीं होता है। सिल्वर काफ़ी महंगा आता है, उसके अल्टरनेट पे निकल वगैरह का कोटिंग होता है, सिल्वर नाइट्राइट वगैरह का। लेकिन उसको हम लोग एक सिल्वर मान लेते हैं। तो सिल्वर कोटेड होता है जिसको हम लोग हार्ड सरफेस बोलते हैं। और अगर अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, यानी रिफ्लेक्शन किधर से होगा? इनसाइड के सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। अगर वही हम लोग अंदर के की ओर से क्या करते हैं? सिल्वर के कोटिंग कर देते हैं, अंदर की ओर से सिल्वर को कोटिंग कर देते हैं और बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाते हैं, तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आई होप आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली कनकेव मिरर आपको इस तरीके से दिखेगा और कन्वेक्स मिरर आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए, कनकेव मिरर जो है इसमें बाहर की ओर से क्या है? मतलब ये कोटेड है, बाहर की ओर से इसमें कोटेड है, और अंदर की ओर से इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अंदर की ओर से रे जाएगा और यहीं पे रिफ्लेक्शन क्या होगा? टेक प्लेस होगा। और इसमें देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में अंदर की ओर से कोटेड होता है। देखिए, कनकेव मिरर में बाहर की ओर से कोटेड होता है और अंदर की ओर से रिफ्लेक्शन होता है। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? अंदर की ओर से कोटेड होता है और बाहर की ओर से रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो होता है आउटवर्ड होता है, यानी बल्ज आउट सरफेस में होता है, जो बाहर निकला हुआ था उससे सरफेस में। और इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है कहाँ पे होता है? इनसाइड के सरफेस में होता है, यानी बेंट इन सरफेस में होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर इसको बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर हम लोग इसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन समझ लीजिए। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का बाय द वे अगर आप डिफिनेशन सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ द मिरर कोटिंग इज इन द इनसाइड ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस देन द मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अगर बाय द वे कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर उसको बोलते हैं कि जिसके इनसाइड से क्या होता है? सिल्वर कोटेड होता है और आउटसाइड से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कनकेव मिरर किसको बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर हम लोग उसको बोलते हैं कि इफ़ द मिरर कोटिंग इज आउटसाइड, अगर मिरर को जो कोटिंग किया जाता है आउटसाइड से किया जाता है और अंदर की ओर से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन किसकी ओर से होता है, अंदर की ओर से रिफ्लेक्शन होता है, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का डिफिनेशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कनकेव और कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कनकेव मिरर है ना, तो हम कनकेव मिरर को हम लोग एक और नाम से देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर को भी हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो आप नाम सुना ही होगा कि कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, यानी कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे रे जो है आ रहे हैं, इस कनकेव मिरर में बहुत सारे रे आ रहे हैं, सब के सब कन्वर्ज हो जा रहा है कहाँ पे, फोकस पे, यानी सारे के सारे रे, देखिए आप ये रे आ रहा है, ये रे आ रहा है, ये रे है, ये रे, सारे के सारे रे आ रहे हैं और रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे कहाँ पे कन्वर्ज हो जा रहा है, फोकस पे, यानी सारे रे को कन्वर्जिंग मिरर जो है क्या कर दे रहा है, फोकस पे कन्वर्ज कर दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अगर कोई भी रे फोकस पे आकर कन्वर्ज हो जाए तो उस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कनकेव मिरर क्या करता है, कनकेव मिरर कोई भी रे को कन्वर्जिंग करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कनकेव मिरर है, अब इस कनकेव मिरर पे कोई भी लाइट रे अगर आता है तो ये फोकस पे क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा। इधर से भी कोई लाइट रे आएगा तो ये फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग नाम देते हैं। अब वैसे ही कन्वेक्स मिरर को आप देखिए, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि एक लाइट आ रहा है और ये दूर भाग जा रहा है, ये लाइट आ रहा है ये भी दूर भाग रहा है, नीचे से लाइट आ रहा है दूर भाग रहा है, नीचे से लाइट आ रहा है दूर भाग जा रहा है। यानी ये यहाँ से लाइट क्या होता है, कमाल बाई द वे हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बनाते, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, एक लाइट ऐसे आया और ऐसे दूर भाग गया, ऐसे आया ऐसे दूर भाग गया, मीन्स ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो आई होप आपको कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर क्या होता है समझ में आ गया होगा, कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है समझ में आ गया होगा, क्यों हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं, क्यों हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि कनकेव मिरर में क्या क्या पॉइंट होते हैं। अब देखिए बेसिकली ये क्या है, हम लोग इसको अगर बाहर से क्या कर दें, सिल्वर से कोट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका बन गया क्या, कनकेव मिरर बन गया। अब देखिए कनकेव मिरर में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगर इस मिरर में वो ये मिरर क्या चीज़ से बना है, आपको जैसे कि हम आपको बताएं कि इस मिरर को क्या चीज़ से बनाया है, हम लोग स्फेयर को कट करके बनाया। तो इस स्फेयर का कोई ना कोई क्या होगा, स्फेरिकल शेप बनेगा, नहीं, इस स्फेयर से एक स्फेरिकल शेप बनता है और इस स्फेरिकल शेप के जो सेंटर होता है ना उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कैसे से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेंटर और पोल के बीच बीच मिड पॉइंट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और फोकस से लेके पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और इस मिरर को जो बीचों बीच एक लाइन जो है इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आई होप कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल से लेके फोकस तक के दूरी को, यानी फोकस से लेके पोल तक के दूरी को फोकल लेंथ, वही पोल से लेके सेंटर ऑफ के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो कनकेव मिरर होता है ना, इसका जो फोकस होता है कैसा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। याद रखिएगा इसका फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है। रियल फोकस कहने का मतलब इसका ओरिजिनल फोकस होता है। अब देखिए कनकेव मिरर का बता दिए, वैसे ही कन्वेक्स मिरर में आपका क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स मिरर में वैसे ही होता है। कन्वेक्स मिरर को भी अगर हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग एक स्फीयर को बनाते हैं, इसके जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कम दिख रहा है, रेड वाला ही सही है। ये जो 2F है, 2F को हम लोग C बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और F क्या है, F को फोकल लेंथ फोकस बोलते हैं। और ये क्या है, हम लोग का पोल है। क्या है, हम लोग का पोल है। अब देखिए इसको हम लोग अंदर से कोट किए हुए हैं, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसके अंदर अंदर से कोट होता है। अब देखिए इसके फोकस जो होता है मिरर के किधर होता है, राइट साइड होता है। अब कनकेव मिरर में देखिए, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मिरर के लेफ्ट साइड था। लेकिन कन्वेक्स मिरर में मिरर के क्या होता है, राइट साइड होता है। तो देखिए मिरर है, मिरर के राइट साइड में फोकस है, इसमें भी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। और फोकस किसको बोलते हैं, फोकस बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। फोकस पोल से लेके फोकस फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब पोल से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इधर आपका रिफ्लेक्टिव सर्फेस है, और ये मिरर को जो बीचों बीच लाइन खींचता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और इस कन्वेक्स मिरर में लाइट जो है राइट साइड से आता है, राइट साइड से लाइट सब जगह आता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर का एक और केस क्या होता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, इसका जो फोकस होता है कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है, इसका फोकस वर्चुअल होता है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ हम आपको और नहीं बताए हैं, वो है क्या, वो है ये कि जैसे जो मिरर होता है ना, उस मिरर के लेंथ को बेसिकली मिरर के जो लेंथ होते हैं, जो बेसिकली मिरर के लेंथ होते हैं, मान लीजिए ये क्या है आपके मिरर के लेंथ है, तो मिरर के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या, लेंथ ऑफ मिरर। याद रखिएगा अपर्चर मतलब क्या होता है, अपर्चर मतलब होता है मिरर की लेंथ, यानी मिरर जितना बड़ा होगा उसको अपर्चर बोलते हैं। वो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, पोल किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो फोकस जो होता है वर्चुअल फोकस होता है, कनकेव का रियल फोकस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम सबके डिफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए अगर पोल के डिफिनेशन को बात करते हैं तो पोल के डिफिनेशन क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो आपको बताए थे कि देखिए ये स्फेरिकल मिरर है, और इस स्फेरिकल मिरर के जो मिड पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको बताए थे कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये मिरर है, आपका क्या है, मिरर है। ये मिरर किस चीज़ से बना है, स्फीयर को कट करके बना है। तो इससे क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। और इस स्फीयर के जो सेंटर होता है उस सेंटर को क्या बोलते हैं, अगर इस सेंटर से पोल तक के दूरी को पूरा को हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इस मिरर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट स्फेरिकल मिरर वाज पार्ट ऑफ, यानी इस मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं सेंटर और मिरर के बीचों बीच पॉइंट जो पोल होता है उस पोल मिरर के, और जो सेंटर होता है, सेंटर किसको बोलते हैं, ये सेंटर और ये पोल,
ये पोल और सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आई होप आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, पोल का भी डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मेन और प्रिंसिपल एक्सिस। या तो हम लोग इसको मेन बोलते हैं या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी वैसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरता है और मिरर को बीचों बीच परपेंडिकुलरली कट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कनकेव मिरर किसको बोलते हैं, ए स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज इनवर्ड, यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा हो, किधर से हो, अंदर की ओर से, इनसाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से हो, यानी आउटसाइड से हो, यानी बल्ज आउट सरफेस से हो, बल्ज आउटवर्ड हो, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फोकस किसको बोलते हैं, फोकस बेसिकली मान लीजिए हम लोग का मिरर है, ठीक है। अब मिरर है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो मिड पॉइंट होता है ना, उस मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे ही बोला जाता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्शन करने के बाद जिस सरफेस को कट करता है उस कटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो फोकल लेंथ हम लोग बोलते हैं फोकस और पोल, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारे के सारे चीज़ क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने बताया है, और ये आज केवल स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में बताएं। स्फेरिकल मिरर में टर्म्स जो यूज होते हैं, पोल, फोकस, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में बताया। फिर कनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में बताया। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ही बताइएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, यानी अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा उसको बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर का यूजेज को भी पढ़ेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर गाइज।